आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज में। दर्शकों, लगातार देखा जाए तो भारत देश में सुरक्षा में चूक को लेकर लगातार खबरें सामने आती हैं। कभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा में चूक हो जाती है, कभी देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हो जाती है, और कभी देखा जाए तो विपक्ष के तमाम पार्टियों के नेताओं में जो है सुरक्षा में चूक हो जाती है। आखिर क्यों सुरक्षा की चूक की खबरें सामने आती हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री को नहीं पता है कि संवैधानिक पदों पर बैठे नेताओं को बचाने का प्रयास करना चाहिए? भारत जोड़ो यात्रा में किस तरीके से राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक होती है, इस पर बवाल नहीं करता है, इस पर कोई चर्चा नहीं करता है। जब देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक होती है तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि कितना घमासान मच जाता है। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हमारी सहयोगी नाजमीन। बहुत बहुत स्वागत है नाजमीन आपका। मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा नाजमीन कि लगातार देश में सुरक्षा का जो चूक का मामला है वो क्यों आता है, चाहे वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो। आखिर ऐसा कौन सा प्रशासन चुन लिया है जो इस चीज को लेकर जो है सामने नहीं रहता है? देखिए, अभी सत्ता में तो मोदी सरकार है, लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक कहिए या लापरवाही कहिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, कहीं ना कहीं जब इनका काफिला चलता है तो काफिला रुकने पर मजबूर भी हो जाता है। जैसा कि आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जब अपना काफिला करते हैं तो वहां पर एक छोटी सी बच्ची आ जाती है, तो उस वक्त प्रधानमंत्री को भी रुकना पड़ता है और कहीं ना कहीं वहां पर वो उससे मुलाकात करते हैं। लेकिन भारी संख्या में हुजूम होता है, कब क्या हो जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक उसी तरह से राष्ट्रपति की बात करें, द्रौपदी मुर्मू की बात करें, तो हाल ही में केरल में उन्होंने एक काफिला निकाला था, उस दौरान वहां स्कूली बच्चे दिखाई दिए, तो द्रौपदी मुर्मू ने खुद वहां पर उस काफिले को रोका और वहां पर वो बच्चों से मिलने गई। लेकिन एक सवाल ये खड़ा होता है यहाँ पर नाजमीन, आपने देखा होगा कि अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कुछ महीनों पहले राजस्थान पहुंची थी, वहां भी कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक हुई थी, और उसके बाद जो महिला सामने आई थी जिसने जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैर छूने का प्रयास किया, उस पर बाद में जो है पुलिस प्रशासन कार्रवाई भी करती है। क्या ये सही है? आपको याद होगा कि देश के प्रधानमंत्री पंजाब गए थे पिछले जब विधानसभा चुनाव थे उसके पहले पहले, तो ये देखा गया कि वहां पर बहुत सड़क पर जो है आगे किसान खड़े थे, यहां पर देश के प्रधानमंत्री की रैली को रोकने का प्रयास कर रहे थे। कयास तो ये भी लगाया गया था कि जब देश के प्रधानमंत्री पंजाब पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं वो उनको याद है कि कुर्सियां खाली थी, इस वजह से पीछे लौट गए। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सुरक्षा में चूक होने का मामला सामने आता है, इसमें वजह सबसे बड़ी क्या हो सकती है? देखिए, वजह आप खुद उनको मान सकते हैं, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी यही है कि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, आप देश के राष्ट्रपति हैं, तो कहीं ना कहीं आप खुद को इतने जिम्मेदार समझिए कि कहीं ना कहीं आप कहीं भी अपना काफिला रोक देते हैं तो ये कहीं ना कहीं आप पे ही सवाल खड़े करते हैं कि आप भी जिम्मेदार हैं, और कहीं ना कहीं सरकारी एजेंसियां भी इनके नीचे दबी हुई हैं। तो ये सारा मामला जाहिर होता है खुद उनसे ही, क्योंकि सरकार उनकी है। अगर वो खुद ही अपनी सुरक्षा को लेके नहीं चलेंगे तो कहीं ना चूक तो दिखाई ही देगी। देखिए, लगातार देखा जाए नाजमीन, आपको याद होगा कि गांधी परिवार कैसे नष्ट हुआ, गांधी परिवार में लोगों की मौत कैसे हुई, ये जब जिक्र करते हैं तो कहीं ना कहीं आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, लगातार देखा गया कि किस तरीके से उनकी यात्रा में और जो है चूक हो जाती है, सुरक्षा में चूक हो जाती है, पुलिसकर्मी साफ तौर पर नहीं दिखते हैं। तो क्या लगता है कि जब अगर सत्ता पक्ष की पार्टी में सुरक्षा में चूक होती है तब एक्शन लिया जाएगा, और जब विपक्ष में जो है चूक होती तब एक्शन नहीं लिया जाएगा? तो क्या ये बदले की राजनीति है? देखिए, बदले की राजनीति तो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी हर राज्य में जाते हैं, वहां कहीं ना कहीं उनके साथ काफी कुछ हो सकता था, क्योंकि वो एक काफिला चलता हुआ जा रहा था राज्य दर राज्य, और जिस तरीके से उनका ये काफिला श्रीनगर जाता है वहां पर देखा जाता है तो कहीं ना कहीं आतंकी हमलों का भी खतरा रहता है। लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर कोई मजबूत इंतजाम भी नहीं किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अगर आप सत्ता पक्ष में हैं तो आपकी सुरक्षा को लेकर काफी। लेकिन विपक्ष एक सवाल यहाँ पर खड़ा करता है नाजमीन कि आज का प्रशासन वृद्ध हो चुका है, आज का प्रशासन बूढ़ा हो चुका है। क्या आपको लगता है कि जो प्रशासन है वो सिर्फ और सिर्फ आलस से भरा हुआ है, उसके अंदर कुछ ऐसी एनर्जी है ही नहीं कि यहाँ पर सुरक्षा में जो चूक होती है उस पर जो है सवाल खड़े कर सके, या फिर लगातार देखा जाए तो पुलिस प्रशासन सक्रिय दिखता हो?
देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पर जब तक वो अपने काम को ईमानदारी से नहीं करते हुए दिखाई देंगी, जब तक चूक दिखाई ही देगी, जब तक वो सरकार के इशारों पर नाचते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको हर जगह चूक दिखाई देगी। और ये चूक आपको सिर्फ विपक्ष की तरफ से ही दिखाई देगी, आपको ये मोदी सरकार में नहीं दिखाई देगी। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये जाल बुना जा रहा है कि आप विपक्ष को लेकर एकदम नकार देते हैं क्योंकि वो आपके खिलाफ है, लेकिन आप अगर भी सत्ता पक्ष में हैं और आप सत्ता चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी सुरक्षा को देखा जाएगा और कहीं ना कहीं आपके इशारों पर ही वो कार्य करती हुई दिखाई देंगी। तो देखिए और भी सवाल यहाँ पर आपसे लेना चाहेंगे नाज़मीन, क्योंकि लगातार देखा जाए तो ईडी, सीबीआई और आईटी का एक दौर चल रहा है कि विपक्ष गलती करेगा, मुंह खोलेगा तो उनके घर जो है ईडी, सीबीआई तमाम एजेंसियां पहुंच जाएंगी। आज का आपको मुद्दा याद होगा कि राहुल गांधी के जो है दिल्ली आवास पर पुलिस प्रशासन पहुंच जाता है। मसला ये था कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में महिलाओं को लेकर जो है कहा था कि हमारे देश की महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न हो जाता है। इसका सबूत मांगा है दिल्ली पुलिस ने कि आप बताइए ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिन्होंने ये मामला आपके साथ दर्ज करवाया है, आप इस पूरी रिपोर्ट को तैयार करके दीजिए। तो इस मुद्दे को लेकर जो है पुलिस प्रशासन पहुंच जाता है। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर साफ तौर पर कि अगर पुलिस प्रशासन पहुंचता है तो विपक्ष के घर पहुंचता है, क्यों? दूसरा सवाल कि आज क्या सच में ईडी, सीबीआई तमाम एजेंसियां देश की सत्ता पक्ष की जो पार्टी है बीजेपी उसके नीचे काम कर रही हैं? पहले तो ये बात यहाँ पर बता दी जाए कि दिल्ली पुलिस में इसमें क्या रोल नजर आता है। आपको बता दें कि पूरा मामला क्या था। दरअसल मामला इस तरीके से था कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब आखिर में राहुल गांधी श्रीनगर जाते हैं तो वहाँ पर कुछ महिलाएं खड़े होकर उनसे ये बात करती हैं कि उनके साथ अभी भी महिला उत्पीड़न किया जाता है, ये सेक्सुअल हरासमेंट उनके साथ की जाती है। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने एक बयान जारी किया कि महिलाएं अभी भी सुरक्षित नहीं है। कहीं ना कहीं राज्यों में देखा जाता है कि महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न होता है, लेकिन यहाँ पर कार्यवाही करने की बात आती है तो दिल्ली पुलिस आ जाती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस अभी अमित शाह के इशारों पर चल रही है, जबकि यहाँ पर जम्मू कश्मीर की पुलिस को आना चाहिए क्योंकि मामला वहाँ का था, लेकिन वहाँ का ना आते हुए यहाँ पर देखा जाता है दिल्ली पुलिस आती है। तो आप देखिए, माफी मांगो वाला मामला हो या यहाँ पर महिलाओं उत्पीड़न का मामला हो, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को घेरा जा रहा है और उसे घेरने की नाज़मीन, मैं सवाल और भी यहाँ पर आपसे लूंगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देखा जाए तो राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महिलाओं की मसीहा कही जाती हैं। इसके साथ साथ किसानों की, आदिवासियों की महिला मसीहा कही जाती हैं। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जिस तरीके से अपना कल काफिला जो है रुकवाया, आपने बताया जिस तरीके से बच्चों से मुलाकात की, ये करना ठीक है? ये दूसरा सवाल ये रहेगा कि क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आने वाले समय में सक्रिय होंगी? क्या देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछेंगी कि आखिर क्यों लगातार विपक्ष और पक्ष की पार्टियों के नेताओं के साथ सुरक्षा में चूक होती है? देखिए, जिस तरीके से महिला होने के नाते राष्ट्रपति मुर्मू को अपने साथ साथ महिलाओं की बातों को भी उठाना चाहिए और वो बखूबी उठाती हुई आई हैं। तो यहाँ पर अब आपको बता दें तो कहीं ना कहीं वो मोदी सरकार से भी जुड़ी हुई हैं। अगर वो उनकी तारीफों के पुल नहीं बांधेंगी तो कहीं ना कहीं उन पर भी खतरा मंडराता हुआ नजर आएगा। अगली बार राष्ट्रपति पद पर कोई और धारण होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू भी कहीं ना कहीं फंसी हुई है। इसलिए आप ये देखेंगे कि सुरक्षा की बात आप करते हैं तो यहाँ सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए जाने चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़मीन आपका इस तमाम अपडेट देने के लिए। देखिए, लगातार दर्शकों आपको बता दें यहाँ पर कि जिस तरीके से सुरक्षा के चूक के जो मामले सामने आते हैं इस पर सरकार को केंद्रित और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लगातार देखा जाए तो सुरक्षा में चूक अगर किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के साथ होता है, नेता के साथ होता है, तो वो देश के साथ होता है। क्योंकि लगातार देखा जाए, राष्ट्रपति मुर्मू का जिक्र कर लो, राहुल गांधी का जिक्र कर लो, स्वयं देश के प्रधानमंत्री का जिक्र कर लो, अमित शाह का जिक्र कर लो, इन तमाम लोगों के साथ कहीं ना कहीं देखा जाए तो सुरक्षा में चूक हुई है। लेकिन देखना ये होगा कि आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री का सुरक्षा में चूक को लेकर अगला कदम क्या होगा। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।